स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम हिंदू धर्म और उसके महान ग्रंथों के अद्भुत संदेशों को सरल और प्रेरणादायक तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। आज का विषय है गीता के 5 श्लोक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अर्जुन को दिए गए मेरे उपदेश न केवल महाभारत के रणभूमि के लिए थे, बल्कि हर युग के हर मानव के लिए भी हैं। आज मैं आपको भगवत गीता के 5 श्लोक सुनाऊंगा जो आपकी सोच और जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मेरे प्रिय श्रोताओं, मैंने कहा था तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ये श्लोक हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन के परिणामों को लेकर चिंतित रहता है। यदि आप परीक्षा दे रहे हो, कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हो या अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, फल की चिंता छोड़ दो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। जब मैंने अर्जुन से यह कहा तो वह हताशा और संदेह से भरा हुआ था, लेकिन यह समझने के बाद कि केवल कर्म करने से ही जीवन में सच्चा आनंद है, उसका भय समाप्त हो गया। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादये आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मैंने अर्जुन को बताया था, अपने आप को स्वयं ऊपर उठाओ और अपने आप को नीचे गिरने मत दो, क्योंकि तुम स्वयं अपने सबसे बड़े मित्र हो सकते हो और सबसे बड़े शत्रु भी। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप स्वयं हो। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये श्लोक मैं उन सभी के लिए कहता हूं जो सफलता और असफलता के भय से ग्रस्त रहते हैं। मैंने अर्जुन से कहा था, सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। हे पुत्र, जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप सफलता पर अधिक गर्व करेंगे तो असफलता आपको हिला देगी, लेकिन यदि आप दोनों को समान दृष्टि से देखेंगे तो आप स्थिर रहेंगे। युद्ध भूमि पर अर्जुन ने इस संतुलन को अपनाया और तभी वह अपना कर्तव्य निभा सका। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मेरा वादा है, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब लोग सत्य और धर्म से दूर होंगे, मैं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। यह श्लोक केवल एक वादा नहीं है, बल्कि यह हर युग के लिए एक संदेश है। जब भी आप अधर्म को हावी होते देखें तो याद रखें, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। अर्जुन ने यह समझा कि उसका युद्ध केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जयर गुणय। मैंने अर्जुन से कहा था, कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हमें निरंतर कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। यह श्लोक आपको बताता है कि निष्क्रियता से कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप आराम कर रहे हो या सो रहे हो, आपका शरीर और मन निरंतर कार्यरत है। इसलिए आलस्य को छोड़ो और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजो। प्रिय श्रोताओं, गीता के ये 5 श्लोक केवल शब्द नहीं हैं, ये जीवन के सूत्र हैं। यदि आप इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो न केवल आपका दृष्टिकोण बदलेगा, बल्कि आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह पाएंगे। अब यह आपके ऊपर है कि आप इन उपदेशों को कैसे अपनाते हैं। याद रखें, जीवन का हर क्षण नया कर्म करने का अवसर है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। अगली बार हम गीता के और गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करेंगे। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें।